नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे दंडकारण्य का पठार, है ना। हम लोग 13 चैप्टर पढ़ रहे थे। पार्ट 1 हम लोग समाप्त कर लिए थे। हम लोग करेंगे आज पार्ट 2, छत्तीसगढ़ विशेष अध्ययन हरिराम पटेल जी की जो किताब चल रही थी। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दंडकारण्य का पठार क्या है? यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में विस्तृत है। धरवाड़ युगीन शैल ग्रेनाइट व नीच से समृद्ध होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा इत्यादि पाए जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो विस्तार है बस्तर संभाग है। स्थित जो है उत्तर से महानदी का मैदान है, दक्षिण में गोदावरी घाटी है और पूर्व में कोरापुट पठार उड़ीसा व सबरी नदी घाटी है। पश्चिम में बैनगंगा एवं गोदावरी नदी घाटी है और क्षेत्रफल जो इसका है 39,060 वर्ग किलोमीटर है और जो इसका जो फैलाव है 28.91% है और हिस्सा जो है दंडकारण्य के उत्तरी भाग का है और इसका जो अन्य नाम है दक्षिण का कश्मीर इसको बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 405 किलोमीटर है। 1 मिनट 405 किलोमीटर और चरामा कांकेर से कोंटा सुकमा तक और इसकी जो चौड़ाई है 206 किलोमीटर लगभग है और भोपालपट्टनम से जगदलपुर तक इसकी चौड़ाई है और इसकी भूगर्भीय बनावट जो है आर्कियन युगीन शैल तथा धरवाड़ शैल समूह है और इसके जो प्रमुख खनिज हैं वो कौन है? लौह अयस्क है। वन क्या है? वन इसका साल है, साल वनों का द्वीप है और ढाल क्या है? दक्षिण की ओर है और जो इसकी चोटी है नंदीराज है जो 1210 मीटर यह ऊंची है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसका अपवाह तंत्र तो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। प्रमुख नदियां जो हैं कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, शंखनी, सबरी आदि हैं और राज्यों के में विस्तृत जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में ये विस्तृत है और इसका जो विशेष जो है खनिजों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। दंडकारण्य परियोजना पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बस्तर में बसाने हेतु संचालित है। अब इसका आरी डोंगरी है ना, ये आरी डोंगरी, ये आरी डोंगरी, रावा घाट, अबुझमाड़ की पहाड़ी, ये कोटरी, ये वाला ये एरिया कोटरी बेसिन का एरिया है। फिर बस्तर का पठार है, बैलाडीहा की पहाड़ी, बस्तर का मैदान है ये केसकाल या सेलिन घाटी है और ये बिलिता घाटी है। अब दंडकारण्य के पठार के प्रमुख भू स्थलाकृतियां। अब राव घाट की पहाड़ियां, इसकी स्थिति क्या है? अबुझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व में और इसका ये किस जिला में आता है? कांकेर जिला में आता है। निक्षेप क्या है? 6 विभिन्न निक्षेप लौह अयस्क के और विशेष क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। आरी डोगरी की पहाड़ी, इसका जिला कौन है? भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र कांकेर जिला में। इसमें खनिज क्या पाया जाता है? यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गाड़ियां पहाड़ी, जिला क्या है? कांकेर जिले में। महोत्सव क्या है? इस पहाड़ी पर सितंबर माह में गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मलाज कुंडम पहाड़ी, जिला क्या है? कांकेर जिले में और इसकी जो नदी है यहाँ से दूध नदी का उद्गम हुआ है। जलप्रपात क्या है? मलाज कुंडम जलप्रपात है। अब क्या है? केसकाल घाटी, नामकरण क्या है? इस स्थान पर केसु नामक व्यक्ति से युद्ध करते हुए मारा गया था। इस स्थान पर केसु नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था। इसका जो विस्तार है कोंडा गांव तक है। उपनाम क्या है? बस्तर का प्रवेश द्वार है। घाटी क्या है? तेलिन घाटी है कोंडा गांव में। यह तेलिन माता का मंदिर स्थित, यहाँ तेलिन माता का मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब केसकाल घाटी क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनती है। केसकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक प्रवर्तक कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर और इंद्रावती अपवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात गोदावरी व महानदी अपवाह के मध्य जल विभाजक है। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो विभाजक क्या है? गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली के मध्य है। इसमें खनिज क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है ना। अब इसमें वन जो है साल वन है। अब क्या है? अबुझमाड़ की पहाड़ी, इसका अर्थ क्या है? अबुझ का अर्थ जिसे बुझा ना जा सके,
या अनजान या अज्ञात। माड़ का अर्थ क्या है? पर्वत है। अबुझमाड़ से तात्पर्य क्या? अनजान पर्वतीय क्षेत्र से है। इसका जो विस्तार है क्या है? नारायणपुर में है। स्थित क्या है? उत्तर में कुठारी नदी मैदान पे है। उत्तर पूर्व में राव घाटी की पहाड़ी है। दक्षिण में इंद्रावती नदी है। पूर्व में बेड़े बोर्डिंग नदी इंद्रावती की सहायक नदी है। निर्माण क्या है? ग्रेनाइट तथा नाइस शैलों से है इसका निर्माण हुआ है। अब इसका उपनाम क्या है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है। चेरापूंजी है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने का इसे चेरापूंजी कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शैल क्या है? इस पहाड़ी की उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ तथा कडप्पा की शैलें पाई जाती हैं। घाटी क्या है? कुर्सेल घाटी है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। जनजात जो है अबुझमाड़िया की जनजाति है। नदी जो क्या है? जाटलूर। यहाँ नैसर्गिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। विशेष क्या है? बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सोनपुर की घाटी इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग को शेष भाग से अलग करती है। इंद्रावती नदी घाटी अबुझमाड़ को दक्षिण की ओर सीमांकित करती है। पहला डीहा की पहाड़ी, इसका जो विस्तार है दंतेवाड़ा में है। चोटी जो है नंदराज 1210 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। पनावड़ जो है यह पुरातन शैली ओल्डेस्ट रॉक से पार्कियन प्लस धारवाड़ शैली है ना। प्रमुख शाखा जो है बरहा डोगरी, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा में विस्तृत है। निक्षेप क्या है इसका? 14 निक्षेप लौ एस के। खनिज क्या है? सर्वोच्च किस्म का हेमेटाइट प्रकार का लौ एस के मिलता है। यहाँ प्राप्त निक्षेपों में लोहे की शुद्धता की मात्रा 60 से 70% तक है। यहाँ से लौ एस को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौ एस का भंडारण है। अब क्या है? 8वें नंबर क्या है? बस्तर का मैदान। विस्तार क्या है? बीजापुर एवं सुकमा जिले में। अलबका पहाड़ी, जिला क्या है? बीजापुर में। स्थित क्या है? यह बीजापुर के दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है ना। ये छत्तीसगढ़ के पर्वत और पठार हैं। ये क्या है? देवगढ़ चंबागढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर, कैमूर पर्वत श्रृंखला कोरिया, लहसुन पाट, समरी पाट, जमीर पाट, जागर पाट, रामगढ़ की पहाड़ी, पणरा पाट, सतपुड़ा श्रृंखला का भाग, जसपुर पाट, मैन पाट, छुरी मितरंगी की पहाड़ी, पालमगढ़, लाफागढ़ और पेंड्रा लोरमी का पठार, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, कंदावनी की पहाड़ी कवर्धा, मैकाल सीढ़ी बंदरगढ़ 1176 मीटर और रदन की पहाड़ी लाल नदी का उद्गम स्थल, दुर्ग रायपुर का मैदान, सोनबेरा का पठार, सिहावा पर्वत, भात्रियोनागढ़ की पहाड़ी, पैरा नदी का उद्गम स्थल है, केसकाल घाटी, कोंडागांव बाड़ा मोड़ के साथ, दल्ली राजहरा बालोद में है ना, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में और राव घाट की पहाड़ी कांकेर में, अबुझमाड़ की पहाड़ी और नंदीराज, बैलाडीह दंतेवाड़ा, बस्तर का पठार, बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा में और बस्तर का मैदान है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर का पाट प्रदेश, महानदी बेसिन, दंडकर्ण का पठार है ना। उसूर की पहाड़ी स्थित जो है यह बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका जो निर्माण क्या है? कडप्पा शैलों से हुआ है। गोला पल्ली की पहाड़ी स्थित क्या है? यह कोटा तहसील के दक्षिणी दिशा में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 950 मीटर लगभग है। 3 नंबर पे क्या है? गोदावरी सबरी का मैदान। इसका जो विस्तार है उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोटा तहसील तक। इसकी औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर से कम है। इसकी जो स्थिति है गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य क्षेत्र का। उपनाम क्या है? इस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो खनिज क्या है? टिन की प्राप्ति से हुई है। इसमें टिन की प्राप्ति होती है ना। इसमें जो विशेषता क्या है? सबरी घाटी के मैदान को मिट्टी लाल दोमट अनुपजाऊ है ना। बस्तर का जो पठार क्या है? स्थित क्या है? बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में। घाटी क्या है? झीरम घाटी सुकमा एवं दरभा घाटी बस्तर में। कोटरी नदी बेसिन स्थित क्या है? यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कोटरी महानदी का बेसिन है। उपनाम क्या है? इसे कांकेर बेसिन के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई क्या है? इस बेसिन की अधिकतम चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है।
इस विशेष क्या प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह मैदान है। छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत केशकाल पर्वत महानदी व इंद्रावती के मध्य छत्तीसगढ़ बेसिन व बस्तर पठार के मध्य सीमा बनाती है। मैकाल पर्वत श्रेणी क्या है? शिवनाथ व बेनगंगा महाराष्ट्र में बहती है के मध्य महानदी अफवाह एवं नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के मध्य। देवगढ़ की पहाड़ी क्या है? गोपद व रिहंद के मध्य। कैमूर पर्वत श्रृंखला क्या है? सोन गंगा और महानदी के मध्य है। अब क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत पहाड़ियां एवं उच्चतम स्थल व क्षेत्र है ना। पहाड़ इधर साइड पहाड़ी और छोटी इधर ऊंचाई इधर क्षेत्र है। गौर लाटा 1225 मीटर है ना। समरी पाट बलरामपुर नंदीराज में 1210 मीटर बैलाडीहा जनतागढ़ बदरगढ़ में 1176 मीटर मैकालसिरी करवाथा में मैन पाट 1152 सरगुजा जिला में सरगुजा क्षेत्र में अबूझमड़ की पहाड़ी 1076 मीटर नारायणपुर में वालमगढ़ की चोटी 1080 मीटर पेंडा लोरमा का पठार लाफागढ़ की चोटी 1048 मीटर पेंडा लोरमी का पठार कोरबा और जारंग पाट में 1045 मीटर बलरामपुर में और देवगढ़ की पहाड़ी क्या है 1033 कोरिया में जंगम बुखार की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ सिमरी भरतपुर में। अब क्या है? धारी डोगरी शिशुपाल पर्वत 899 मीटर महासमुंद में पेंडा लोरमी का पठार 800 मीटर गोरिल्ला पेंडा मरवाही में दलहा पहाड़ 760 मीटर अकलतला जाजगीर चांपा में डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर मैकालसिरी राजनांदगांव में दल्ली राजारा 700 मीटर बालोद में छुरी मतिरंगा उदयपुर की पहाड़ी कोरबा सरगुजा एवं रायगढ़ में जसपुर पाट जसपुर में रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में कैमूर पर्वत कोरिया में सिहावा पर्वत धमतरी में और आरी डोंगरी भानु प्रताप तहसील क्षेत्र में कांकेर गढ़िया पहाड़ी कांकेर में कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव में माझी डोंगरी बस्तर में बड़े डोंगर कोंडा गांव में छोटे डोंगर नारायणपुर में है ना। अलबका की पहाड़ी बीजापुर में सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में छाता पहाड़ी कहाँ है? बलौदा बाजार में है ना। आगे बात समझ में। अब क्या है? छत्तीसगढ़ भौतिक विभागों का विवरण है ना। ये भौतिक विभाग के उपनाम विभाग का नाम प्रदेश के स्थित विस्तार समुद्र सतह से औसत ऊंचाई मैन पार्ट उत्तर मध्य में दक्षिण अंबिकापुर और सीतापुर तहसील में है ना 1152 मीटर समुद्र से ऊंचाई है। जारंग पाट उत्तर पूर्व में सीतापुर में लोंढा तहसील 1145 मीटर समरी पाट पूर्वोत्तर सीमा समरी तहसील में 700 से 1250 मीटर गौर लाटा चोटी सबसे ऊंचा भाग 1225 मीटर जसपुर पाट उत्तर पूर्वी सीमा बगीचा जसपुर कुंकुरी पत्थलगांव तहसील में 275 से 500 मीटर सबसे बड़ा पाट प्रदेश। अब देखते हैं पठारी क्षेत्र में पेंड्रा लोरमी का पठार मध्य पश्चिम में पेंडा कटघोरा लोरमी और दंड पंडरिया तहसील में औसत ऊंचाई 800 मीटर कोलमा चोटी 1080 मीटर लाफावाड़ा 1048 मीटर है ना 1048 मीटर। सेकंड नंबर पे क्या है? धमतरी महासमुंद दक्षिण पूर्व सीमांत क्षेत्र धमतरी कुरुद राजिम महासमुंद गरियाबंद सरायपाली देवगढ़ तहसीलों में 400 से 900 मीटर धारी डोंगर 899 मीटर सबसे ऊंचा भाग दुर्ग उच्चभूमि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र गुरूर संजारी बालोद दौली लोहरा कुंडरदेही अंबागढ़ मोहला तहसीलों में 500 से 800 मीटर दल्ली राजहरा 700 मीटर और डोंगरगढ़ 704 मीटर सबसे ऊंचा भाग बस्तर का पठार बस्तर एवं सुकमा तहसील गिरफ्तारी चलते हैं मैदानी क्षेत्र में। अब सरगुजा बेसिन उत्तर मध्य क्षेत्र में दक्षिण अंबिकापुर दक्षिण सूरजपुर दक्षिण प्रतापपुर पश्चिम सीतापुर तहसीलों में 400 से 500 मीटर रामगढ़ की पहाड़ी 1022 विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा की अजंता में हसदेव रामपुर बेसिन उत्तर पश्चिम में दक्षिण महेंद्रगढ़ पूर्वी पेंडा तथा उत्तरी कटघोरा तहसील में 300 से 450 मीटर श्रृंखलाबद्ध जलप्रपातों का क्षेत्र है। कोरबा बेसिन में उत्तर मध्य दक्षिण कटघोरा दक्षिण कोरबा तहसीलों में 250 से 300 मीटर रायगढ़ बेसिन का है पूर्वी भाग दक्षिण धर्मजयगढ़ घरघोड़ा तहसील खरसिया व रायगढ़ तहसीलों में 300 मीटर बिलासपुर रायगढ़ मध्य भाग
मुंगेली, तकतपुर, बिलासपुर 150 से 300 मीटर, है ना। अब ये पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, मैकाल श्रेणी, पश्चिमी सीमांत, डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुरी खदान, कवर्धा, पड़रिया, लोरमी तहसीलों में 700 से 900 मीटर। बंदरगढ़ चोटी सबसे ऊंचा भाग 1176 मीटर। छुरी उदयपुर की पहाड़ी उत्तर पूर्वी भाग कोरबा, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा तहसीलों में 600 से 900 मीटर। चंबागढ़ चंगाखार देवगढ़ की पहाड़ी उत्तर भाग में जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, उत्तर सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तर अंबिकापुर, पश्चिम कुसमी एवं दक्षिण रामानुजगंज तहसीलों में 600 से 1000 मीटर। देवगढ़ चोटी 1036 मीटर सबसे ऊंचा भाग, है ना। अबुझगढ़ की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी भाग में, है ना। नारायणपुर, पंजापुर, बीजापुर, कोंडागांव तहसीलों में 600 से 900 मीटर की, है ना, इसकी ऊंचाई है ना। तो ये रहा आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 13 समाप्त हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।